हेलो बच्चों, आपका स्वागत है मैथ विद अर्चना सिंह में। आइए आज हम लोग पढ़ते हैं मैथ क्लास 10th का मैथ का पहला चैप्टर वास्तविक संख्या पढ़ेंगे। इसे इंग्लिश में रियल नंबर भी कहते हैं। आज हम लोग इस क्लास में जानेंगे वास्तविक संख्या क्या होता है, किसे कहते हैं। क्लास 10th का पहला चैप्टर ही है वास्तविक संख्या। एक वास्तविक संख्या पे ही देखिए इतने सारे नंबर है, नंबर के प्रकार है। इस क्लास में हम लोग मेनली पढ़ेंगे नंबर और नंबर के प्रकार। तो इतने सारे नंबर के प्रकार होते हुए भी एक पूरा चैप्टर है वास्तविक संख्या आपके क्लास 10th में, तो इसको वास्तविक संख्या पढ़ेंगे। वास्तविक संख्या क्या होता है, चलिए पढ़ते हैं। वास्तविक संख्या पढ़ने से पहले आपको नंबर पढ़ना पड़ेगा। नंबर सिस्टम में ही सब सारा आता है। तो नंबर तो आप बचपन से जानते ही हैं, नंबर किसे कहते हैं, क्या है। चलिए एक और बात, ये इसमें कुछ भी लिखने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ देखना है, सुनना है और समझना है। ये आपको सारा पीपीटी टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक प्रोवाइड किया गया है, आपको ये पीपीटी मिल जाएगा। लिखने की ज़रूरत नहीं है, सुनिए समझिए और पढ़िए, ध्यान से सुनिए। चलिए आते हैं। संख्या किसे कहते हैं। संख्या तो हम लोग बचपन से ही पढ़े हैं, क्या होता है। संख्या मतलब कुछ भी होगा, डेट ऑफ बर्थ भी एक संख्या है, आज डेट कौन सा है वो भी एक नंबर है। हम लोग को हम लोग का मैथ में चैप्टर है, कितने चैप्टर है वो भी एक नंबर है। और जो भी हो, हम लोग को दिनचर्या में जो भी चल रहा है, बहुत कुछ नंबर से रिलेटेड चलता है, सब नंबर है। मोबाइल नंबर भी नंबर है हम लोग का, जो भी रोल नंबर भी हो गया है, हो गया। तो चलिए देखते हैं। देखिए ये मानिए 4 है, एक तो ये 4 हो गया, ये भी 4 हो गया, ये भी 4 हो गया, ये भी 4 हो गया, वाह ये भी हो गया। चलिए माने ऐसे कुछ भी, ये भी हो गया तीसरी। ये देखिए यहाँ सारे नंबर में 4 आपको दिख रहे। क्या ये 4 एक ही है सारा? नहीं, एक ही नहीं है। ये सारे नंबर के प्रकार, ये 4 तो है सब में, लेकिन ये अलग अलग प्रकार में आएगा। ये 4 ये हो गया पॉजिटिव, ये आएगा निगेटिव में। ये देखिए रूट वर्ड है, ये माइनस रूट वर्ड है, ये परमेय संख्या अपॉन में आ जाएगा, ये डेसिमल में आएगा। सब अलग अलग प्रकार है। आज हम लोग इसी को पढ़ेंगे। ये अलग अलग इसका प्रकार है, इसी को पढ़ेंगे, इसको डिटेल में पढ़ेंगे हम लोग कि क्या होता है, ये अलग अलग प्रकार क्या है। चलिए तो इसमें दिखाते हैं। संख्या दो प्रकार का होता है, एक होता है वास्तविक संख्या, एक होता है काल्पनिक संख्या। कितने प्रकार का होता है संख्या? दो प्रकार का होता है, एक होता है वास्तविक संख्या, एक होता है काल्पनिक संख्या। अभी वास्तविक संख्या के भी दो प्रकार होते हैं। वास्तविक संख्या को फादर ऑफ नंबर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फादर ऑफ नंबर। फादर ऑफ नंबर किसे कहा गया है? वास्तविक संख्या को। देखिए एक्चुअली में है भी फादर ऑफ नंबर, इसी में सारा। एक तो संख्या के दो प्रकार हो गए, वास्तविक या काल्पनिक। काल्पनिक तो यही खत्म हो गया, गया ना, लेकिन ये वास्तविक देखिए इसका चलते आ रहा, अभी और जाएगा। ये फादर ऑफ नंबर इसे कहते हैं एक्चुअली। वास्तविक संख्या के भी दो पार्ट है, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या भी दो है, पूर्णांक, भिन्न। अब ये पूर्णांक ये भी हो गया धनात्मक, ऋणात्मक, यहाँ शून्य भी होता है, शून्य। ये देखिए अब पढ़ेंगे हम लोग वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या किसे कहते हैं? जिस संख्या को या जिसे संख्या रेखा पर निरूपित कर सकते हैं उसे वास्तविक संख्या। जिस संख्या को संख्या रेखा पर निरूपित किया जा सकता है उसे वास्तविक संख्या कहा जाता है। किसे कहा जा सकता है? जिसे संख्या जिसे संख्या रेखा पर निरूपित किया जा सकता है उसे वास्तविक संख्या कहते हैं।
देखिए वास्तविक संख्या किसे कहते हैं, जिसे संख्या रेखा पर निरूपित किया जा सकता है, जिसे हम संख्या रेखा पर निरूपित कर सकते हैं उसे वास्तविक संख्या कह सकते हैं। 4 हो गया, -4 हो गया, चलिए +4 हो गया, 3 हो गया, 12/7 हो गया, ये पॉइंट में हो गया, डेसिमल रूट में हो गया, ये सब क्या है, वास्तविक संख्या है। अब काल्पनिक संख्या किसे कहते हैं, काल्पनिक जिसे संख्या रेखा पर निरूपित नहीं कर सकते। ठीक इसका अपोजिट है, वास्तविक संख्या की ये क्या है, अपोजिट है, जिसे संख्या रेखा पर निरूपित नहीं कर सकते हैं या किया जा सकता है। ओके, चलिए देखिए इसका एग्जाम्पल क्या होता है। ये हो जाएगा √-3, √-5, ऐसे जो भी हो गया ये हो जाएगा। अब देखिए ये परिमेय संख्या, ये नंबर इसमें भी अलग अलग प्रकार का आपको नंबर दिख रहा है, इसमें तो सारा सेम ही है, इसमें अलग अलग। तो ये क्या होता है, अभी इसका अलग अलग प्रकार की परिमेय संख्या, इसमें कितने प्रकार होते हैं, 2 प्रकार, परिमेय अपरिमेय। कितने होते हैं, परिमेय अपरिमेय। चलिए पढ़ते हैं परिमेय संख्या। परिमेय संख्या किसे कहते हैं, परिमेय संख्या जिस संख्या को p/q के रूप में हम लिख सकते हैं उसे परिमेय संख्या कहते हैं। किसे कहते हैं, जिस संख्या को p/q के रूप में लिख सकते हैं उसे क्या कहते हैं, परिमेय संख्या। एक और इसमें शर्त है, जहां p और q क्या हो, पूर्णांक हो, p और q 0 नहीं होना चाहिए, पूर्णांक हो, और q नॉट इक्वल टू 0। p और q क्या होना चाहिए, पूर्णांक, और q नॉट इक्वल टू। परिमेय संख्या किसे कहते हैं, जिस संख्या को p/q के रूप में हम लिख सकते हैं जहाँ p और q पूर्णांक हो और q नॉट इक्वल टू 0 हो। एग्जाम्पल देखिए, जैसे p/q हो गया, ये हो गया 3/2, ये हो गया, और हो गया ये 2/1, ये देखिएगा मानिए 4, यहाँ 2/1 लिखे 4 है, ये 4 क्या है, क्या ये 4 परिमेय संख्या है कि अपरिमेय संख्या है। देखिए 4 परिमेय संख्या, इसलिए परिमेय संख्या है कि अगर यहाँ पे 4/1 लिख के वो ये 4 ही तो होगा, क्या होगा, ये 4 ही ना होगा, कोई अंतर पड़ा, नहीं पड़ा। हर एक नंबर के नीचे 1 होता है, ठीक, और 1 रखने से हमें कोई अंतर नहीं पड़ता है। तो यहाँ पे q नॉट इक्वल टू 0 सेटिस्फाई कर रहा है, ये दोनों पूर्णांक है, p और q ये दोनों पूर्णांक है, q नॉट इक्वल टू 0 ये भी सेटिस्फाई कर रहा है। तो ये दोनों सेटिस्फाई कर रहे हैं, इसलिए ये भी एक परिमेय संख्या है। इसमें से और भी हो गया 0/2, ये भी परिमेय संख्या, क्योंकि इसको क्या कहेंगे, 1/5, इसका यही तो आएगा ना, 1/5, etc और भी नंबर है। अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं, अपरिमेय संख्या जिस संख्या को p/q के रूप में नहीं लिख सकते, ये इसका अपोजिट है। अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं, ये भी इसका देखने में भी अपोजिट लग रहा है, परिमेय अपरिमेय, इसका भी जिस संख्या को, जैसे आप लोग याद रख सकते हैं कि परिमेय अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं, ये भी देखने में ही अपोजिट लग रहा है, जिस संख्या को p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, में के रूप में नहीं लिख सकते
हैं। अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं? जिस संख्या को हम लोग पी वाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकते उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे ये हो गया 5, इसका जब ये मान आएगा तो इसको हम लोग नहीं लिख पाएंगे। देखिए ये हो गया 1 2 3 ऐसे कर कुछ भी 0 9 डॉट डॉट, ये तो निश्चित नहीं है, ये तो हो गया अपरिमेय संख्या हो गई। जिस संख्या को हम लोग पी वाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकते उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। चलिए पढ़ते हैं परिमेय संख्या का पूर्णांक। क्या पढ़ेंगे हम लोग? पूर्णांक। पूर्णांक किसे कहते हैं? सभी पूर्णांक पी वाई क्यू के रूप में परिमेय संख्या ही होती है। पूर्णांक क्या होता है? पूर्णांक में जिसमें ऋणात्मक, धनात्मक और जीरो तीनों सम्मिलित हो उसे पूर्णांक कहते हैं। पूर्णांक किसे कहते हैं? चलिए आसानी से समझते हैं। पूर्णांक जिसमें धनात्मक, ऋणात्मक, धनात्मक संख्या और ऋणात्मक संख्या, धनात्मक ऋणात्मक संख्या और शून्य भी सम्मिलित हो उसे पूर्णांक कहते हैं। पूर्णांक किसे कहते हैं? जिसमें धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य भी सम्मिलित हो उसे पूर्णांक कहते हैं। एक और बात देखिए, पूर्णांक सभी पूर्णांक पी वाई क्यू के रूप में ही होते हैं। इसका एग्जाम्पल देखिए, आ जाएगा। ये देखिए 0 हो गया, +1 +2 +3 डॉट डॉट डॉट, यहाँ लिख लिए। ये हो गया। क्या इस सब के नीचे 1 है ना? तो इसको हम लोग परिमेय संख्या कह सकते हैं? बिल्कुल कह सकते हैं। देखिए सभी पूर्णांक परिमेय संख्या होता है। सभी पूर्णांक क्या होता है? परिमेय संख्या होता है। पर ये नहीं जरूरी कि जो परिमेय संख्या हो सभी पूर्णांक को, नहीं, ये सभी पूर्णांक परिमेय संख्या होता है जो पी वाई क्यू के रूप में परिमेय संख्या होती है। पूर्णांक कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? यहाँ आपको खुद ही लिखा है, 3 प्रकार का होता है, धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य। चलिए आइए पढ़ते हैं धनात्मक संख्या। अब इस नंबर को बांटेंगे। धनात्मक पूर्णांक। धनात्मक पूर्णांक किसे कहते हैं? ये हो गया +1 +2 +3 डॉट डॉट ऐसे। उसके बाद क्या आएगा? और क्या है? एक ऋणात्मक पूर्णांक। ऋणात्मक पूर्णांक। ऋणात्मक पूर्णांक क्या होता है? -1 -2 -3 -4 डॉट डॉट ऐसे, ये सब इन्फिनिटी तक जाएगा। तो ये मैंने गलत लिख दिया, ऐसे नहीं लिखा जाती है। ये हो जाएगा ऐसे, ये ऐसे लिखा जाएगा माइनस ये डॉट डॉट करके यहाँ से -3 -2 -1। क्या होगा ये? इसे कहते हैं ऋणात्मक पूर्णांक। शून्य की शून्य तो शून्य होता है। शून्य। अब चलिए शून्य के बारे में पढ़ते हैं। शून्य क्या ये ऋणात्मक है कि धनात्मक है? चलिए बताइए, शून्य ऋणात्मक है या धनात्मक है? शून्य ना तो ऋणात्मक होता है ना ही धनात्मक होता है। शून्य क्या होता है? शून्य ना तो ऋणात्मक होता है, शून्य ना ही धनात्मक होता है। शून्य उदासीन है। शून्य क्या है? उदासीन है। आपकी
पेपर में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ये आता है, शून्य धनात्मक है कि ऋणात्मक। शून्य आ जाएगा, 4 को आ जाएगा ऋणात्मक, धनात्मक, उदासीन, एक और आ जाएगा परमेश वगैरह। तो शून्य उदासीन होता है, शून्य ना तो धनात्मक होता है और ना ही ऋणात्मक होता है, शून्य का होता है उदासीन होता है। और एक और देखिए, ये चलिए ये जो शून्य है, क्या ये शून्य परिमेय संख्या है? बताइए, क्या ये शून्य परिमेय संख्या है? ये तो कंफर्म हो गया कि शून्य ना धनात्मक है ना ही ऋणात्मक है, शून्य क्या है, उदासीन है। तो आप बताइए, क्या ये शून्य परिमेय संख्या है? बिल्कुल है, क्योंकि शून्य ऐसे भी तो इसे लिख सकते हैं ना, तो इसलिए ये आ गया पूर्णांक। पूर्णांक में क्या क्या है देखिए, यहाँ आपको साफ दिया है, 0 भी है, ये भी, ये भी है, तो ये पूर्णांक हो गया, ये भी पूर्णांक हो गया। क्यों नॉट इक्वल टू 0 सेटिस्फाई कर दे, इसलिए ये शून्य परिमेय संख्या होता है। ये भी आपके ऑब्जेक्टिव में आता है। ये छोटे छोटे क्वेश्चन 1 नंबर 2 नंबर के आ जाते हैं, जो लोग ध्यान नहीं देते, बिल्कुल मोस्ट रहता है ध्यान दें, शून्य परिमेय संख्या होता है। यहाँ ये गैर नकारात्मक की मीन्स क्या होता है देखिए, गैर नकारात्मक मीन्स धनात्मक संख्या, गैर नकारात्मक मीन्स क्या होगा, धनात्मक संख्या। धनात्मक संख्या में पूर्ण संख्या होता है और प्राकृतिक संख्या होता है। धनात्मक संख्या देखिए, उसको भी 2 पार्ट में भागा, पूर्ण संख्या और प्राकृतिक संख्या। अब देखिए, पूर्ण संख्या किसे कहते हैं और प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं। उसके बाद ये जो प्राकृतिक संख्या, इसको भी अभाज्य, एकांक, अभाज्य में बांटा गया है। ठीक, चलिए देखते हैं अब पूर्ण संख्या किसे कहते हैं। पूर्ण संख्या क्या होता है? पूर्ण में तो आपको ऐसे भी समझ में आ रहा है, पूरा 0 से लेके 1 2 3 4 डॉट डॉट। ठीक, ये देखिए, आप चलिए दोनों लिख के फिर समझते हैं किसे कहते हैं। ये होता है प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या क्या होता है? 1 2 3 4 डॉट डॉट तक। पूर्ण संख्या को W से डिनोट करते हैं हम लोग, प्राकृतिक संख्या को N से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक, इसमें देख ले, प्राकृतिक 1 से इन्फिनिटी तक होता है। पूर्ण प्राकृतिक तो पूर्ण मीन्स पूरा, इसमें क्या नहीं है, 0 नहीं है, पूर्ण में क्या है, 0। आप ऐसे समझिए, प्राकृतिक संख्या 1 से तो इन्फिनिटी तक होता है, आप सिर्फ प्राकृतिक संख्या को समझ लीजिए। प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं? वस्तुओं को गिनने के लिए जिस संख्या का प्रयोग किया जाता है उसे प्राकृतिक संख्या कहते हैं। किसे कहते हैं? वस्तुओं को गिनने के लिए, वस्तुओं को गिनने के लिए जिन संख्या का प्रयोग किया जाता है, क्या का प्रयोग किया जाता है उसे प्राकृतिक संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? वस्तुओं को गिनने के लिए जिन संख्या का प्रयोग करते हैं उस संख्या को क्या कहते हैं हम लोग? प्राकृतिक संख्या कहते हैं। आप यहाँ समझिए, देखिए प्राकृतिक संख्या 1 से देते, अब पूर्ण मीन्स क्या होता है? पूरा, तो पूरा में आप 0 लगा लीजिए, तो 0 से लेकर इन्फिनिटी तक पूर्ण संख्या, और 1 से लेकर इन्फिनिटी तक प्राकृतिक संख्या। बहुत बच्चे इसमें कंफ्यूज रहते हैं कि पूर्ण और प्राकृतिक में वो भूलते रहते हैं, तो आप ऐसे समझ जाइएगा, पूर्ण में 0 लगा लीजिएगा, पूरा हो जाएगा, अब प्राकृतिक में हो जाएगा। इसमें देखिए, अब प्राकृतिक, इसमें सम विषम भी, सम संख्या किसे कहते हैं? जिसे 2 से विभाज्य हो। विषम संख्या किसे कहते हैं? जो 2 से विभाज्य नहीं हो।
लिए अभाज्य संख्या पढ़ते हैं। अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? अभाज्य संख्या प्राकृतिक संख्या में आता है, अभाज्य संख्या उसी का पार्ट है। तो इनके केवल दो गुणनखंड होते हैं। अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? जिन संख्या का केवल दो गुणनखंड हो, एक तो एक हो और दूसरा वो स्वयं हो। क्या कहते हैं? जिस संख्या का केवल दो गुणनखंड हो, जिस संख्या का केवल दो, देखिए वीडियो थोड़ा सा लंबा हो रहा है, लंबा होगा, देखिए डिटेल में समझ रहे इसलिए। इसे क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या कहते हैं। जिस संख्या के केवल दो गुणनखंड होता है उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। देखिए जैसे हो गया 2, 3, 5, 7 भी हो गया, 17, ऐसे कुछ हो गया। इसका भी देखिए एक 1, 2, 1, 3 ऐसे हो गया। अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? जिस संख्या का दो से अधिक गुणनखंड होता है। भाज्य संख्या किसे कहते हैं? इनके दो से अधिक गुणनखंड होते हैं, के दो से अधिक गुणनखंड होते हैं। अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? जिस संख्या के केवल दो गुणनखंड होते हैं। अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? इनके दो से अधिक गुणनखंड होते हैं। देखिए जैसे हो गया ये 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया। देखिए इसका 1, 2, 4 इतना हुआ, इसका भी हो जाएगा 1, 2, 3, एक ये स्वयं 6, ऐसे इसका भी देखिए इसके दो से अधिक गुणनखंड हो रहे हैं, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4 हो रहा है, इसका 2 ही हो रहा है। तो जिस संख्या का दो गुणनखंड होगा उसे अभाज्य कहेंगे, जिस संख्या का दो से अधिक गुणनखंड होगा उसे भाज्य कहते हैं। और 1, तो 1 क्या है अब बताइए? 1 भाज्य है क्या अभाज्य है? 1 ना तो भाज्य है ना ही अभाज्य। 1 एकांक में आता है। 1 तो 1 ना भाज्य है ना ही अभाज्य संख्या। 1 क्या है? 1 तो ना भाज्य है और ना ही अभाज्य संख्या। ये भी आपके एग्जाम में आता है 1 क्या है। ये छोटे छोटे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आते हैं, जिसे आप ध्यान रखें 1 क्या होता है। चलिए आप तो समझ लिए, इस पे कुछ क्वेश्चन करते हैं, देखते हैं क्या होता है। चलिए बताइए, दो प्राकृतिक संख्याओं को जोड़ने पर क्या मिलेगा? दो प्राकृतिक संख्याओं को जोड़ने पर क्या मिलेगा? प्राकृतिक परिमेय संख्या मिलेगा कि अपरिमेय संख्या मिलेगा, प्राकृतिक मिलेगा कि अप्राकृतिक मिलेगा, पूर्ण मिलेगा, मतलब क्या मिलेगा दो प्राकृतिक संख्या को? देखिए दो प्राकृतिक संख्या है, ये प्राकृतिक संख्या है, इसको जोड़ेंगे तो क्या आएगा? 3, कुछ भी ले लीजिए यहाँ पे, 9, 2, 11, क्या आ रहा है? कोई भी दो प्राकृतिक संख्या को हम लोग जोड़ते हैं तो उसे क्या मिलेगा? प्राकृतिक संख्या ही मिलेगा। दो प्राकृतिक संख्या को जोड़ने पे क्या मिलेगा? प्राकृतिक संख्या मिलेगा। दूसरा देखिए, दो प्राकृतिक संख्याओं को घटाने पर क्या परिणाम मिलेगा? तो देखिए प्राकृतिक संख्या भी मिल सकती है और नहीं भी। दो प्राकृतिक संख्या, 1 प्राकृतिक संख्या है, ये भी 1 प्राकृतिक संख्या है, 0 आ गया, क्या मिला? नहीं मिला। पर यही देखिए 2 प्राकृतिक संख्या, 1 प्राकृतिक संख्या, 1 मिल गया, मिला ना? तो ऐसे ही एक जो भी हो, जैसे 3 देखिए यहाँ पे 2 है, यहाँ पे भी 1 मिल गया, लेकिन यहाँ पे नहीं मिला। ये देखिए 0 में से अगर 5 को घटा दिए, -5,
कि दो प्राकृतिक संख्या को जोड़ेंगे तो प्राकृतिक ही आएगा, पर दो प्राकृतिक संख्या को घटाने पे प्राकृतिक संख्या जरूरी नहीं है कि मिलेगा। या तो प्राकृतिक संख्या मिल भी सकता है, देखिए एग्जाम्पल मिला है, और नहीं भी मिल सकता है। इन सब चीजों को ध्यान रखिएगा, ये छोटे छोटे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। और बताइए दो पूर्ण संख्याओं को जोड़ने पर क्या परिणाम मिलेगा? दो पूर्ण संख्याओं को जोड़ने पे क्या परिणाम मिलेगा? चलिए सोचिए। कोई भी नंबर ले लेते हैं। ऐसे तो मानिए ये पूर्ण संख्या है, 3 आया, पूर्ण संख्या मिला ना, 0 हो गया, 1 आया, पूर्ण संख्या मिला, बिल्कुल मिला। तो कोई भी दो नंबर को हम लोग ऐसे 0 0 भी जोड़ते हैं तभी भी 0, पूर्ण संख्या में 0 से आता है। तो दो पूर्ण संख्या को जोड़ने पे क्या मिलेगा? पूर्ण संख्या मिलेगा। पर देखिएगा, दो पूर्ण संख्या को घटाने पर क्या परिणाम मिलेगा? 3 में से 1 घटाएं, 2 आया, तो मिला ये। अगर 4 में से 5 घटाते हैं तो क्या मिलेगा? पूर्ण संख्या मिलेगा? नहीं मिलेगा, माइनस मिलेगा, -1। तो ऐसे दो पूर्ण संख्या जोड़ने पे तो पूर्ण संख्या मिलते हैं, और दो पूर्ण संख्या घटाने पे पूर्ण संख्या मिले, ये जरूरी नहीं है, मिल भी सकता है और नहीं भी मिल सकता है। आगे देखिए, भिन्न और परमेय संख्या में अंतर बताइए। देखिए भिन्न सदैव धनात्मक होता है, पर परमेय संख्या धनात्मक और ऋणात्मक दोनों होते हैं। भिन्न क्या होता है? सदैव धनात्मक होता है। 0 परमेय संख्या या अपरिमेय संख्या? 0 परिमेय संख्या, ये तो आप पढ़े हैं। चलिए, थैंक यू।